देखिए, बिहार की भवन निर्माण विभाग ने एक आदेश जारी किया है और इस आदेश से कहीं ना कहीं बड़ा जो झटका है वो पशुपति पारस को लगा है। दरअसल जहां राष्ट्रीय लोजपा का ऑफिस है, उस भवन को लेकर एक लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 2019 से ही इस भवन का जो रिन्यूअल है वो नहीं हुआ है। पार्टी दफ्तर रहा है रामविलास पासवान जब पार्टी को चला रहे थे, उस दौरान से ही वो पार्टी थी, लेकिन परिवार में टूट हुई और जो पार्टी है वो भी बिखरा। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं राजेश जी। राजेश जी, टिकट एक तरफ नहीं मिलती है पशुपति पारस को और अब जो पार्टी दफ्तर है जिसमें वो रहते भी हैं उसे खाली करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। देखिए हरियन जी, ये सारा मैटर एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया से ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसमें प्रवेश करेगी। जहाँ तक रह गई बात किसी पार्टी को कोई दफ्तर चलाने के लिए, कोई कार्यालय चलाने के लिए अगर जो जगह दी जाती है तो वहाँ पे लोक कल्याणकारी योजना बनती है। पार्टी के संगठन के हिसाब से अंतिम पायदान वाले लोगों तक पहुँचने की एक योजना बनाई जाती है। तो जब जनमत मेरे पार्टी के साथ है, जनता ने मैंडेट दे करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सांसद बनाई और आज पूरे राज्य से लेकर के अलग अलग प्रांतों में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आदरणीय चिराग पासवान की बुलंदी, उनकी लोकप्रियता बुलंदी पे है। तो जाहिर सी बात है कि कार्यालय तो हमारी ही पार्टी के साथ रहनी चाहिए। कुछ क्षण के लिए गलत परंपरा से, गलत मतलब महत्वाकांक्षी में आकर के लोग गलत तरीके से उसको अपने पक्ष में किया, लेकिन वो सस्टेनेबल था नहीं। तो आज एक्चुअलिटी पे सारी बात आ रही है। धीरे धीरे सारे जो एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए, जिनका जो उसके ओरिजिनल हकदार हैं उनके पास आ रही है, तो ये तो संभव है ही और ये इस और सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। बेघर हो जाएंगे पशुपति पारस क्योंकि उसी में वो रहते भी हैं। बात उनको ऐसे आराम और उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं दिया गया है ना। ये लोक जनशक्ति पार्टी के लिए आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब पार्टी बनाए थे और उसके आधार पे जो प्रदेश अध्यक्ष थे वहाँ से योजना बनाते थे, वहाँ से कार्य करते थे, पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन की बात होती थी, तो ये उसके लिए मिला था। तो जब उनका ना विधायक, ना सांसद, ना कुछ कार्यकर्ता रह गया, ना संगठन रह गया, तो आखिर वो सरकारी भवन लेकर के करेंगे क्या? वो सरकारी भवन पे तो उनका कोई किसी प्रकार का हक है नहीं। शून्य तक पहुंच गई है जो पार्टी है पशुपति पारस की, राष्ट्रीय लोजपा, और जब सांसद ही नहीं होंगे, विधायक ही नहीं होंगे, तो फिर पार्टी कार्यालय का क्या मतलब? दावा जो है अब उस भवन पर कहीं ना कहीं लोजपा रामविलास करते दिखेगी। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।